सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं देव यज्ञ के अंतर्गत संगठन सूक्त के माध्यम से जो आहुतियाँ देते हैं, जो भाव हमारे अंदर होने चाहिए, उनकी क्या जो है पवित्रता, शुचिता, विनम्रता, परस्परता, साथ साथ चलना, साथ साथ बोलना, और जो विचार हैं उनमें किसी भी प्रकार का विरोध ना हो, ऐसे संगठन सूक्त का द्वितीय मंत्र जो बहुत ही हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाला है, इसकी यदि हम शिक्षा ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन किसी भी हम उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, कैसी भी हम आयु को जी रहे हैं, कैसे भी हाल में हो, कैसे भी जो है परिस्थिति में हो, हमारे जीवन को उन्नत निश्चित रूप से बनाना इस वेद मंत्र से हमको सीखना चाहिए। संग छद्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात जो हम साथ साथ चलने की बात कर रहे हैं, वो साथ साथ जो संगठन है, जहाँ पर ये कहा कि हमारे विचार भी एक समान हो, हमारे जो बोलने के ढंग है, उच्चार, वो भी समान हो, और हमारा पूरा संपूर्ण अस्तित्व समरसता से युक्त होना चाहिए। समन्वयवादी हम बने, लेकिन इस तथ्य को, इस सत्य को हम जीवों से भी सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से और मनुष्यों से। पिछली कक्षा में बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए थे, और उदाहरणों की तो भरमार है, क्योंकि यही जीवन जीने का एक आधार है। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में, जैसे मैंने पिछली कक्षा में एक वाहन का उदाहरण दिया था, इंजन का उदाहरण दिया था, तो हमारे शरीर में भी तो इंजन लगा है, सारे पार्ट लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन को केवल किडनी उसकी अच्छी काम करे, जीवन चलेगा क्या? केवल उसका हार्ट काम करे, उसका हृदय केवल अच्छा काम करता हो तो चलेगा? काम नहीं चलेगा ना। केवल उसका लीवर अच्छा काम कर रहा हो और बाकी अंग काम ना करें, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये सारे जो अंग हैं, सारे जो यंत्र लगे हुए हैं, परमात्मा ने जो व्यवस्थित किए हैं, सबका ठीक ठीक काम करना परम आवश्यक है। किस समय कौन काम करता है ये तो अलग बात है, हृदय तो चलता ही रहता है, और भी सारे अंग अपने कार्य करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन यदि थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो ये चल नहीं सकते, क्योंकि ये संगठित होकर के पंच हैं, वात पित्त कफ हैं, ये सबका संतुलन आवश्यक है। इसलिए जीवन में कहा समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। समता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, तब जाकर के हम कोई भी वस्तु उठाना चाहते हैं तो एक अंगुली से उठा नहीं सकते। हमको कोई पुस्तक उठानी है तो ये अंगुलियां लगानी पड़ेंगी, इसके बिना कार्य चलेगा नहीं, एक अंगुली कुछ नहीं कर सकती है। कहते हैं कि जो है एक सिंगल चना भाड़ भी नहीं भूंजता। इसलिए हम संगठन में जीना सीखें, संगठन में चलना सीखें, माता पिता गुरु आचार्य की शिक्षा को आत्मसात करना सीखें, तब हमारा निर्माण होगा। कोई भी विद्यार्थी एक केवल पुस्तक को पढ़ करके पूरे जीवन का सार नहीं उसको मिल सकता है। अनेक जो है विशेषज्ञों से पूछिए आप कि उनको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। कोई भी जो अधिवक्ता होता है केवल एक पुस्तक पढ़ करके क्या काम चलाता है क्या? उससे आप देखो जा करके कितनी पुस्तकों को पढ़ता है, और उसका जो कलेक्टिव नॉलेज है, जो अलग अलग से फिर एक
रूप को प्राप्त होता है वो तेजस्वी होता है। हम ऐसे ही कितने पदार्थों को खाते हैं, केवल दूध पी करके कोई संपूर्णता से, कहते तो संपूर्ण आहार है, लेकिन पूरे जीवन, अपवाद में हो सकता है कोई व्यक्ति की संपूर्ण पूरे जीवन वो केवल दूध पीता हो। घी पौष्टिक होता है और पूरे जीवन उसको घी पिलाकर जीवित रख सकते हैं क्या? हो सकता है कोई अपवाद में हो, लेकिन उसको पूरे मैंने परम पूज्य गुरु जी से कभी सुना था कि एक कोई थे, वो 2-2, 4-4 लीटर दूध ही केवल पीते थे। हाँ, 8-8, 10-10 लीटर दूध पी जाते थे, घी 1-1 किलो पी जाते थे, और फिर दिन भर दंड लगाना। लेकिन कालांतर में फिर धीरे धीरे कुछ तत्वों की कमी होती गई, जर भी आया और कई बीमारियां भी लग जाती हैं। इसलिए हमको जो शरीर का विज्ञान है उसको समझने के लिए ये सारी बातें बताई जाती है। आयुर्वेद का ज्ञान, ऋषियों ने क्या बात बताई, यही तो बताया है। सप्त धातुएं और 13 अग्नियां, ये सब हमारे, और वात पित्त कफ, ये सब कैसे, क्योंकि संतुलित काम करते हैं, और संतुलन में ही जीवन है। यही संगच्छध्वम, क्योंकि मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जब सारी चीजें हमारे शरीर में ठीक काम करेंगी तो हम संपूर्णता से आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, नहीं तो आरोग्यता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। सार हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा जीवन बेकार होगा। जो अंतिम धातु है उसको क्या कहते हैं? वीर्य बोले या ओज बोले, तो वो सार है सबका। क्या है वो? सार है। केवल एक के आधार पर हम सार नहीं पा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है, फिर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कहीं कैल्शियम की कमी हो गई, कहीं प्रोटीन की कमी हो गई, कहीं पर विटामिन की कमी हो गई, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो हमको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और अपने जीवन में हम अच्छा व्यवहार करें, उसके लिए हम साथ साथ चले, एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि सामाजिक रूप से हमको पुष्ट समाज बनाना है, उन्नत समाज बनाना है, उन्नत जीवन बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है, तो ये संगच्छध्वम की बात हमको जरूर अपने ध्यान में रखनी चाहिए। तो पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके फिर आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपने समझा? संगच्छध्वम, तुम साथ साथ चलो, एक साथ चलो, अथवा एक साथ चलो। किसी कार्य की सिद्धि के लिए कार्य करने वालों की चाल जो है गति भिन्न भिन्न होगी, तो कार्य सिद्धि में बड़ी बाधा आकर खड़ी हो जाएगी, कार्य सिद्ध नहीं होगा कभी भी। कोई यदि सेना किसी पर चढ़ाई करती है और उसके कुछ सैनिक ढुलमुल हैं, तो वो जहां पर वो खड़े, जहां पर वो तैनात है, वहां तो कमजोर कड़ी हो गई, और वो कड़ी जहां कमजोर हुई वहां दूसरा शत्रु पक्ष आकर के हमला कर देगा और वो फिर पराजित हो जाएगा। एक बहुत मोटी जंजीर है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो परत परत एक उदाहरण आ रहे हैं जिससे हम समझ जाएं। बहुत मोटी लोहे की जंजीर है, लोहे की जंजीर है, और उससे हम बड़े विशाल जो है जहाज भी बांध सकते हैं, बड़े विशाल उससे वाहन खींच सकते हैं, हाथी बांध सकते हैं। बहुत मोटी जंजीर है, लेकिन उन मोटी जो श्रृंखलाएं हैं, जो श्रृंखला है, जो कड़ी है, उनमें एक कड़ी ऐसी जो कमजोर है, कहीं से कमजोर है वो, तो कितनी भी मोटी जंजीर हो लोहे की, वो सारी जंजीर किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमने किसी को बांधा और वो जहां से कमजोर थी वो टूट गई, तो सारा किया कराया जो काम था उसमें पानी फेर गया। अतः हम समग्रता से जिए, संगठन में जिए, पूरे जीवन को अच्छा बना करके जिए। कदम ताल जब हम करते हैं, मतलब सैनिक करते हैं, तो जहां जब वो परेड होती है, तो जब पुल आता है तो वहां पर कदम ताल बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कदम ताल एक साथ होती है तो उसको गिरने की, उसको जो है क्रैक होने की संभावना अधिक होती है, बल बढ़ जाता है। उसी पुल से हजारों व्यक्ति निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सैकड़ों व्यक्तियों ने उस पर कदम ताल की
तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। इससे आशय क्या है, इसका समझाने का तात्पर्य क्या है कि जब एक साथ कदम पड़ते हैं तो बोलते हैं कि धरती से पानी भी निकल आता है। ये वीरता, उत्साह की बात है। अतः हम एक साथ चलें और संबद्धम, तुम सब जो है, क्योंकि ईश्वर की ओर से उपदेश है, तुम सब एक सा बोलो। चाल की समानता के लिए बोल की समानता परम आवश्यक है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जब चाल हम चलाना चाहते हैं या चाल चलना चाहते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से हमारी जो वाणी है उसमें अत्यंत समानता आवश्यक है। जो बोली है, जो भाषा है, वो भेद के कारण बहुधा विचित्र किंतु निरर्थक हो जाती है। और वो यदि हम बोल रहे हैं कुछ और दूसरा कुछ बोल रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो वो करना क्या है, क्या नहीं करना, वो बात समझ में नहीं आएगी। तो फिर कैसे भाई, कोई बोल रहा है, कोई जो है मंच पर चढ़कर के कोई निर्देश दे रहा है, कोई सेनापति सेना को कमांड दे रहा है, उसको निर्देश दे रहा है कि ऐसा ऐसा करना है, और सेना को बात समझ में नहीं आती। वो बोला है एक सीध जाना है और बात समझ में नहीं आई, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, तो सब अस्त व्यस्त हो गया। वो बोल रहा है कि कैसे हमको शत्रु पक्ष पर वार करना है, कब करना है, और कई लोगों को समझ में नहीं आया। वो पहले जाकर के समय से पहले कर दिया काम, तो सारा जो उन्होंने व्यूह रचा था वो सब गड़बड़ हो गया। अनेक संदर्भ ऐसे हैं, इसलिए वाणी का एक सा होना ये एक साथ चलने के लिए परम आवश्यक है, एक साथ परस्परता के लिए परम आवश्यक है। एकता स्थापित करने के लिए भाषा का एक होना अत्यंत आवश्यक है। अब कोई सभा चल रही है, किसी को भाषा समझ में आती, किसी को नहीं आती, किसी को आनंद आ रहा है, किसी को दुख हो रहा है, बैठ करके जबरदस्ती बैठे हुए हैं, तो ऐसे वक्ता के बोलने से कोई लाभ नहीं है, जिसकी बात समझ में ना आए श्रोता के। तो एक भाषी होना परम आवश्यक है। प्रायः उनका दूसरी भाषा बोलने वालों से संपर्क न्यून ही रहता है, फलतः उन्हें उचित संबंध स्थापित नहीं हो पाता, और मनुष्यों की बोली, जो भाषा है, जो उक्ति है, उच्चार है, एक सा होना चाहिए। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। अब आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी, पिछली कक्षा में आपने बताया था, उसके संस्कृत शब्द भी बोले, हिंदी शब्द भी बोले थे, संस्कृत शब्द मुझे ध्यान नहीं जी। तो हिंदी शब्द हैं विचार, उपचार और आचार जी। तो विचार की एकता हो, उपचार ने उच्चार उसको पता, एक उच्चारण जो हमारे अंदर से जो है वाणी निकलती है, उसका एक स्वर में बोले, एक स्वर में बोलेंगे, एक स्वर में उद्घोष करेंगे। जी जी जी। तो वो इसके संस्कृत शब्द क्या थे स्वामी जी? संघ छध्वम जो है चलना, और जो वदध्वम जो विचार है, बोलना है, उच्चार उसके साथ आएगा। नहीं, आपने कुछ और बोले थे, वो शायद आपने दूसरे शब्द बोले थे। विचार उच्चार ये तो हिंदी में बोल दिए ना आपने जी। वो दूसरे शब्द संस्कृत में थे जी, कोई बात नहीं। दूसरा स्वामी जी एक और। अच्छा, चित्ती उक्ति कृति। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। जो कृति है, जो कृतित्व है वो, और उक्ति मतलब जो कहा जाता है, और चिति मतलब जो हमारे चित्त में, जैसे सम्मो मनांसि जानताम कहा है ना, मनांसि जानताम जी, सम्मो मनांसि जानताम, तुम हमारे मन जो है, हमारे विचार जो हमारे चित्त है ना, वो जो है एक समान होने चाहिए, विपरीत नहीं होने चाहिए। सत्य है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, और अकेले हमारा कुछ बन भी नहीं सकता है। अकेले कुछ नहीं कर सकते का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि हम एकत्व को प्राप्त हों और एकत्व की भावना सबके अंदर उत्पन्न करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अकेले, मतलब जैसे अकेला, ऐसे उदाहरण भी देते हैं कि अकेला सूर्य सबको प्रकाश देता है, अकेला चंद्रमा भी सबको प्रकाश देता है, लेकिन वो जो एक धर्म का मार्ग है, उस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे कारवां लग जाएगा। हम अकेले अहंकार को लेकर के अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, वो कृतज्ञता पूर्वक तो करेगा। एक व्यक्ति कितने कितने जो है महारथियों को उसने धराशायी किया, शिवाजी हो, छत्रपति और हमारे महाराणा प्रताप हो,
महर्षि दयानंद हो और ऋषि हों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री, जिनके जीवन को जो है पाकर के पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है और पूरी दुनिया जो जिनको जो है मान रही है, तो है तो अकेले, लेकिन बीच में क्या है? संगठन है। उनके मूल में क्या है? ऋषियों का एकत्व है, ज्ञान है, वो ऋषि परंपरा है और उसको उन्होंने संकलित किया है। उस विद्या को संकलित करके एक विज्ञान को जन्म दे दिया है, जिससे लोगों को एक नई दिशा, नई दशा उनकी हो रही है। जी ओम स्वामी जी प्रणाम जी। आप जैसे मंत्र में बता रहे हैं कि सगच्छध्वम सबदध्वम जी, अभी वर्तमान काल में तो जो देख रहे हैं, जो भी जैसे चल रहे हैं संगठन के हिसाब से उसको कार्य में चला रहे व चल रहे हैं। इसमें लिखा है देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वजों की भांति हमको चलना है जी। इसको कैसे हम आचरण में ला सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा। जी जी हाँ, अभी तो बहुत अच्छी बात कही है। अभी उसकी चर्चा ही मैंने नहीं शुरू की है, अभी आरंभ करेंगे। तो जो है हम परस्पर बोलें और परस्पर सुनें। जब हम अच्छा बोलेंगे और सुनेंगे तो वैसे ही कार्य करेंगे। हम बोल रहे हैं और कोई उसको सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तो कार्य भी नहीं हो सकता है। अतः ग्राह्य शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा कि संवदध्वम और संवो मनांसी जानताम, संवो मनांसी जानताम, तुम जो है ज्ञानियों के मन एक समान हो, मन में विद्वेष ना हो। तुम सभी ज्ञानी हैं, तुम सभी जानवान हैं सभी आप, और आपके मन समान हो, एक जैसा बोल तो तभी हो सकता है जब मनों के भाव एक से हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और महाराज श्री ने बोल दिया। डॉक्टर संजय जी पिछली कक्षा में बोल रहे थे कि मैं कुछ बोलना चाह रहा था, स्वामी जी आपने मेरी बात बोल दी। ऐसे प्रायः होता है। क्यों? क्योंकि सम्मो मनांसी जानता, हम एक दूसरे के जो है मन को समझने वाले हों, एक दूसरे के भावों को समझने वाले हों। एक दूसरे के भाव को यदि हम समझ लें तो संसार बहुत उन्नत हो जाएगा। हम पूरे जीवन एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। पति पत्नी अक्सर ही बोलते हैं आप मुझको समझ नहीं पाए, तू मुझको समझ नहीं पाई। ऐसे ऐसे भाव यदि होंगे तो कैसे जीवन चलेगा। एक प्रसंग मुझको स्मरण हो रहा है। वैदिक जब विवाह होता है तो वहां पर वर वधू को जल दिया जाता है। एक गिलास में या किसी पात्र में जल दिया जाता है, उसको जल देखने के लिए दिया जाता है। जैसा भी हो, जल क्यों देते हैं? जल उसको पात्र में दिया और वर वधू को जो है देखने के इसका दर्शन करो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि कई स्थानों का जल उसमें मिला दिया जाता है, उसमें मिला करके फिर दिखाते हैं कि इसको जल देखो। जल तो अलग अलग तो हो नहीं सकता, जल तो एक है। इसलिए हम सबके मन क्या हो? एक होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। जल के जैसे निर्मल हो, निर्मल होंगे तभी मिलेंगे, निर्मल नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। इसलिए सम्मो मनांसी जानताम ईश्वर का उपदेश है हमारे लिए कि तुम सबके सब विद्वानों के, क्योंकि ये अधिकांश ऐसा होता है कि जो अविद्वान होते हैं, अधार्मिक होते हैं, दुर्जन होते हैं, उनके दिल तो मिल जाते हैं लेकिन विद्वानों के दिल नहीं मिलते। तो दिल मिले, ये कटाक्ष भी लोग करते हैं कि जो दुर्जन होंगे तो एक साथ तो रह जाएंगे लेकिन सज्जन एक साथ नहीं रहते। ये सबसे बड़ी कमी है। राष्ट्र की अवनति का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। हाँ, भगवान भी कहते हैं, गीता में कहते हैं, सब जगह कहते हैं कि विद्वान यदि एक हो जाएं तो कभी भी अवनति हो नहीं सकती। जैसा हमारा ज्ञान होता है और वैसी हमारी इंद्रियां काम करने लगे तो क्या कुछ समस्या होगी? नहीं होगी। अतः ये जहां ज्ञानवान होंगे वहां दो चार जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री का जीवन है,
ऐसे बिरले लोग जो है युग युगांतरों में जन्म लेते हैं कि एक साथ, ये सबसे बड़ा उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसा जो है विद्वता को दोनों महापुरुषों ने प्राप्त किया और एक साथ चलना, एक दूसरे के परस्परता, एक दूसरे के मन का भाव रखना, ये हमारे लिए साक्षात ऋषि तुल्य इनका जीवन है। तो ऐसे हम जीवन को जीने का प्रयास करें। तो एक साथ एक विचार हो मनुष्य का, जब तक मनुष्यों का ज्ञान विचार एक सा ना हो तब तक उच्चार और आचार की एकता संभव नहीं है, असंभव है। उच्चार और आचार का मूल है विचार। उच्चार और आचार का मूल क्या है? अर्थात जब हम उच्चारण करेंगे, विचार करेंगे तभी तो होगा, विचार नहीं होगा तो उच्चार और आचार भी नहीं होगा। विचार ही मूल में होता है। विचार जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन होता है, क्योंकि जो कुछ मन में होता है वही वाणी पर आता है। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा वो व्यवहार करता है। यही है, ये आप पूछ रहे थे ना अभी, आचार, उच्चार, विचार, ये विचार मूल में है। विचार होगा तो वैसा उच्चार होगा, और जैसा उच्चार होगा वैसा आचार होगा, आचरण होगा। अतः ये बहुत ही जीवन को जीने के लिए मार्मिक तथ्य सत्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो व्यक्ति जैसा बोलेगा वैसा कर्म करेगा। विद्वान, पूर्ण विद्वान सदा ही एक सा व्यवहार करते हैं, और इसी प्रकार से ये ऋग्वेद में तो ये बात कहे भी रहे हैं, अथर्ववेद में भी आता है, संजानिध्वम संपृच्यध्वम सम्मो मनांसि जानताम, कि एक सा चलो, एक सा मिलो, और तुम सब ज्ञानियों का मन एक समान हो। ये अथर्ववेद में भी ये उपदेश किया हमारे लिए। क्या कहा? संजानिध्वम, साथ साथ जानो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये चीज तो मुझको समझ में आ गई, मैंने जान लिया, अब दूसरे को नहीं बताना, क्योंकि दूसरों को बताऊंगा तो मेरी कोई जो है वैल्यू नहीं, मेरे कोई कदर नहीं, तो उसको गोपनीय रखते हैं कि मेरी ही लोग जो है वाह वाही करें, क्योंकि मैं उसको जानता हूं। तो ये भी वेद मंत्र जो यहाँ कहा, संजानिध्वम संप्रचिध्वम सन्मो मनांसि जानताम, तुम एक सा जानो, एक साथ चलो, और एक सा मन होना चाहिए सभी ज्ञानियों का। तो आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगली कक्षा में इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति।